कमा पा रहे हैं उससे मिनिमम 10 गुना, क्योंकि 10 गुने से भी काम नहीं चलेगा, क्योंकि हम तो उन्हें फंडामेंटल राइट समृद्धि का दे रहे हैं, फंडामेंटल राइट स्वास्थ्य का भी दे रहे हैं, फंडामेंटल राइट भोजन का भी दे रहे हैं, और फंडामेंटल राइट शिक्षा का भी दे रहे हैं, और फंडामेंटल राइट समृद्धि और हैप्पीनेस का दे रहे हैं। मतलब जो एग्रीकल्चर प्रोफेशनल्स हैं इन्हें भी ये सब राइट अवेलेबल होंगे तो मिनिमम 10 गुना उनकी जो है ना आमदनी बढ़ेगी इमीडिएटली, और बाद में तो इतनी बढ़ेगी कि वो ये सब चीजों को एंजॉय कर पाए। ठीक है जी, ठीक है ना। अब जो है कटाई के समय वो कटाई करने के लिए पहुंच गए, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद जो है उसकी क्वालिटी चेक होगी कि क्या आपके खेत की क्वालिटी जो है ना ग्रेन की क्वालिटी क्या है, उसकी पैकेज करने के लिए अलग प्रोफेशनल पहुंचेंगे, और किसान को अपना माल बेचने के लिए मंडी नहीं जाना होगा। तो पीछे जो टेक्नोलॉजी है उसके पीछे कॉर्पोरेशंस होंगे जो ये डिसाइड करेंगे कि इस खाद्यान्न को खाने वाला कहाँ बैठा है, उसको पहले से ही मैप किया जाएगा और वहां पर वो खाद्यान्न पहुंचेगा। तो अभी जो मंडी में किसानों का शोषण हो रहा है वो बंद हो गया कि नहीं हो गया? हाँ जी, बिल्कुल। उसका खाद्यान्न उसके खेत के बाहर निकलेगा, जिसको पैदा करने में उसे कोई खर्च नहीं हुआ, सिर्फ उसकी जमीन है, राइट। बिल्कुल कुछ खर्च तो नहीं करना पड़ा। उस खाद्यान्न के लिए उसे एक एमएसपी इमीडिएटली मिल जाएगी। तो एक एमएसपी मिलते ही उसकी आमदनी 5 गुना हो गई कि नहीं हो गई? बिल्कुल हो गई, राइट। और खाद्यान्न का एक एमएसपी मिलने के बाद खाद्यान्न का मालिक वो किसान ही है। मतलब उसकी ऑनरशिप नहीं बदल रही है पैसा मिलने के बाद भी। उस खाद्यान्न का मालिक कौन है? किसान। अब वो खाद्यान्न जो है कहाँ जा रहा है? वेयर हाउस में जाएगा, होलसेलर के पास जाएगा, रिटेलर के पास जाएगा, और होम डिलीवरी की भी व्यवस्था होगी। मतलब आपको अपना सामान खरीदने के लिए बाजार में नहीं भटकना पड़ेगा, आपके द्वारा सिलेक्ट किया हुआ खाद्यान्न आपके पास पहुंच जाएगा, और वो भी रीजनेबल कीमत पे पहुंचेगा। तो अभी जो बहुत सारे व्यापारी, होलसेलर, आड़तिया आपका जो माल खरीदते हैं, वो जो है उसे कहीं पे होर्ड करके, कहीं पे स्टोर करके आपको जो है वो उसे फिर बढ़े हुए दामों पे बेचने की कोशिश करते हैं कि नहीं करते हैं? बिल्कुल। तो मार्केट में स्केर्सिटी आ जाती है और उन्हें जो है माल बेचने का मौका मिलता है बड़े छोड़े दामों पे। बिल्कुल। अब यदि किसान मालिक है तो क्या वो उसे कहीं होर्ड कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। हाँ। तो अभी किसान जब जो है व्यापारी मालिक ही नहीं है उस खाद्यान्न का, तो उसे क्या मिलेगा? सर्विस चार्ज, क्योंकि वो जो सेवाएं दे रहा है वो सर्विस चार्ज उसे मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बिल्कुल। तो व्यापारियों की व्यापार करने की रिस्क खत्म हो गई कि नहीं हो गई? पैसा नहीं लग रहा है उसका भी। बिल्कुल। मतलब व्यापारियों को भी अभी कितना नफा नुकसान का सामना होता है, कितने व्यापारी जो है वो दिवालिया हो जाते हैं, उनका पैसा फंस जाता है, वो पैसा नहीं दे पाते हैं, उनकी जब उनके जो ना फर्म बिक जाती है। ऐसे बहुत सारे काम आपने आसपास देखे होंगे, बहुत सारे व्यापारियों को बर्बाद होते हुए देखा होगा। इस नई व्यवस्था में व्यापारी को अपना सर्विस चार्ज मिल रहा है, रिटेलर को अपना सर्विस चार्ज मिल रहा है, होम डिलीवरी बॉय को अपना चार्ज मिल रहा है, और जो कंज्यूमर है उसके एंड पर क्वालिटी चेक की भी व्यवस्था है। उसे राइट क्वालिटी का प्रोडक्ट मैक्सिमम 3 एमएसपी पे मिल रहा है। कितने पे मिल रहा है? 3 पे सर। 1 एमएसपी आपने सरकार उसको और किसान को दे दी है। अब दूसरे बची हुई जो 2 एमएसपी हैं वो कहाँ जाएंगी? किसान के डेबिट अकाउंट में। कहाँ जाएंगी? किसान के ही अकाउंट में जा रही है, डेबिट अकाउंट में, और उससे इन सबको भुगतान होंगे सर्विस चार्ज जो सर्विसेज दे रहे हैं। तो चाहे वो जो है मजदूर हो या वो हो, सबका भुगतान जो है ना इसी अकाउंट से होना। अच्छा जी। अब आप बताइए किसानों की जिंदगी कितनी अच्छी हो गई? बहुत अच्छा हो गया। मजदूरों की जिंदगी, जिनको मजदूर नहीं कहेंगे, एग्रीकल्चर प्रोफेशनल कहेंगे, उनको कितना सम्मान होगा। वो टूल्स के साथ पहुंचेंगे, गाड़ियों में बैठेंगे, वो अच्छे कपड़े पहनेंगे, और जब वो काम करने उतरेंगे तो अपने कपड़े उतार के जो उस समय के लिए जो वर्किंग ड्रेस होगी, यूनिफॉर्म होगी, वो पहनेंगे, और साथ में लंच के समय उनके एंजॉयमेंट की व्यवस्था होगी। वहां पर वो अपने संस्कारों और संस्कृति के हिसाब से डांस कर पाएंगे,
काम को कर पाएंगे तो उनकी जिंदगी केवल कमाने के लिए नहीं होगी, बल्कि एक पूरा मनोरंजन भी उनको अपने आप मिलेगा। वो एक अच्छी जिंदगी जी पाएंगे कि नहीं जी पाएंगे? बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। अब अपन जो है थोड़ी सी मजबूत